बेटा हमारे पास जो फैसलाबाद बोर्ड 2024 में फर्स्ट वीक मैथ का पेपर आया, इसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा। माइनस आयोटा का बेटा हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो बेटा हमारे पास इसको अगर हम ऑर्डर पे हम लिखेंगे, यूँ लिख सकते हैं 0, -1। अब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इस फॉर्मूले से आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, और ये एमसीक्यूज भी आता है। तो ए यहाँ पे है 0, यहाँ पे ए है 0, 0 का स्क्वायर, बी है -1 इसका स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू क्या है -1 ओवर ए है 0 इसका स्क्वायर, बी है हमारे पास -1 इसका स्क्वायर आ गया। ये ऊपर 0 तो 0 ही आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये हमारे पास क्या है 0, और ये नेगेटिव पर इवन नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो ये 0 और 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 ओवर 1, 0, 1 आ जाएगा। और इसको दोबारा ऑर्डर पे हम लिखें तो ये आ जाएगा आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा जी क्या होगा, आयोटा होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए वाला, ये वाला गलत है, इसका ये ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट देखें, कहता है इफ एन इज इफ एन इज प्राइम देन स्क्वायर रूट एन। तो स्क्वायर रूट एन क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर्स, क्योंकि एन प्राइम है। कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल 2 प्राइम है, 2 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर बन जाता है। तो सिमिलरली हमारे पास कहता है अ फंक्शन एफ, एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी इज सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव फंक्शन बेटा वो होता है जिसमें हमारे पास रेंज ऑफ एफ इज इक्वल होती है सेट बी के, वो सर्जेक्टिव फंक्शन होता है। नेक्स्ट देखें तो सेट ऑफ इंटीजर इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू। तो देखें बेटा जी सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एडिशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप की जो चारों प्रॉपर्टीज है उसको सेटिस्फाई करता है। तो एडिशन की रिस्पेक्ट से जो होता है इंटीजर्स होता है ग्रुप, और मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से होता है ग्रुप, लेकिन उसमें जीरो शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो की हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है पांचवा, विच सिंबल इज यूज फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सेट। ये तो बहुत आसान है, ये होता है बिलोंग टू का जो सिंबल हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें ट्रांसपोज और डायगोनल मैट्रिक्स, किसी डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो भी क्या आता है, डायगोनल मैट्रिक्स ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास 7 एमसीक्यूज है, कहता है फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स। तो बिल्कुल सिंपल सा एमसीक्यूज है, तो ए इनवर्स है 1 ओवर हमारे पास, इसका ये वाला गलत है, इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो ये वाला है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये इसका राइट ऑप्शन है, ये बेटी ने गलत लगाया हुआ है। नेक्स्ट देखें तो कहता है आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 बिकम लीनियर। ये लीनियर कब बन जाती है, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ जाता है 0। तो इसका ये वाला ऑप्शन राइट है। तो देखें कहता है 9 में इफ ओमेगा इज अ कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी देन वैल्यू ऑफ 3 प्लस ओमेगा इंटू 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, वैल्यू किसकी है 3 प्लस ओमेगा इंटू 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये देखें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 3 से किया तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 3 को इससे करेंगे 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा को 3 से करेंगे 3 ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करें मजीद, ये 9, देखें इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये ओमेगा क्यूब क्या आ जाएगा 1। ये 9 और 1 हो जाएगा हमारे पास 10, ये वैसे 3, और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमें पता है -1 के इक्वल होता है। तो ये देखें ये 10, ये -3, 10 में से 3 निकालें तो बेटा आ जाएगा 7। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, इसका राइट ऑप्शन है बेटा जी ये 7 वाला। नेक्स्ट बेटा जी हमारा एमसीक्यू नंबर 10 है। 10 में क्या कहता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी चेंज इनटू प्रॉपर। तो हमें पता है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है इसको डिवीजन के मेथड से हम क्या करते हैं, प्रॉपर में चेंज करते हैं। इसका राइट ऑप्शन ये है। तो नेक्स्ट हमारे पास 11 एमसीक्यूज है, कहता है दी सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है 3 6 12 इज, ये कौन सी सीक्वेंस है, ये बेटा जी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। क्यों, हमारे पास सीक्वेंस है 3 6 और 12। तो इसमें देखें हमारे पास 3 को अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आएगा 6, और फिर 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो जी इनमें जो कॉमन रेशो आ रही है वो क्या आ रही है हमारे पास, वो आ रही है 2। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन रेशो होती है
वो हमारे पास क्या कहलाती है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है। इसमें देखें, कहता है इफ ए बी आर नेगेटिव एंड ज्योमेट्रिक मीन इज आल्सो नेगेटिव देन। तो देखें ये हमारे पास, अगर हमारे पास ए और बी नेगेटिव हो तो ज्योमेट्रिक मीन भी क्या हो, नेगेटिव हो। तो फिर हमेशा ये होता है कि अरिथमेटिक मीन, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये होगा, अरिथमेटिक मीन लेस होता है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन लेस होता है हार्मोनिक मीन से। ये भी गलत है, इसका राइट ऑप्शन ये है कि अरिथमेटिक मीन लेस होगा ज्योमेट्रिक से और ज्योमेट्रिक लेस होगा अरिथमेटिक। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो एमसीक्यूज है 13 कहता है इफ n इज नेगेटिव इंटीजर देन n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल इज, देखिए जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं उनका फैक्टोरियल हम नहीं ले सकते, तो नॉट डिफाइन। इसका फैक्टोरियल क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। नेक्स्ट 14 हमारा एमसीक्यूज है, कहता है द नंबर्स ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n। तो ये बाइनोमियल हमारे पास जो एक्सपेंशन है इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो हमेशा पावर से एक क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। जहाँ पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, n प्लस वन होगी। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ये है n प्लस वन। 15 एमसीक्यूज देखें, कहता है द 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री, कि 1 डिग्री का जो 60वां हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जो 1 डिग्री का 60वां पार्ट होता है उसे हम मिनट कहते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, कॉट पाई माइनस अल्फ़ा। कॉट पाई माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, तो कॉट पाई माइनस अल्फ़ा को आप अलाइड एंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं। पाई माइनस अल्फ़ा कॉट सॉरी कॉट पाई माइनस अल्फ़ा। तो ये देखें कॉट पाई, पाई को अगर हम लिखें तो ये होगा 180 माइनस अल्फ़ा। तो देखें 180 में 90 के कितने मल्टीपल होते हैं, 90 के मल्टीपल होते हैं 2। तो देखें हमने अलाइड एंगल में दो चीज़ें देखनी होती है, एक हमने ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये एंगल किस क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो ये देखें हमारे पास 1, ये 0 डिग्री, ये हमारे पास क्या होता है 90 और ये क्या है 180। 180 में से अल्फा माइनस हो रहा है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, थर्ड सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम इस रेशो को देखेंगे तो सेकंड में कॉट होता है नेगेटिव, और दूसरा देखना है कि हमने को रेशो चेंज करनी है या नहीं। अगर 90 के साथ यहाँ पे इवन मल्टीपल हो, 90 की इवन मल्टीपल हो तो हम को रेशो चेंज नहीं करते, तो ये को रेशो वैसे आ जाएगी और ये साथ एंगल आ जाएगा। तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है माइनस कॉट अल्फ़ा। तो ये इसका राइट ऑप्शन है माइनस कॉट अल्फ़ा। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है बेटा जी वो है 17, कहता है डोमेन ऑफ कॉज एक्स। तो डोमेन जो होती है हमारे पास कॉज एक्स की वो क्या होती है, रियल नंबर, क्योंकि हमारे पास डोमेन वो वैल्यूज होती है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। तो हमारे पास देखें तो क्या है, कॉज एक्स है, तो कॉज एक्स के डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 है। तो ये तो हमेशा तमाम रियल नंबर के लिए क्या होगा, डिफाइन होगा। तो इसके लिए डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर होगी। देखें नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है 18, कहता है आ सर्कल पासिंग थ्रू 3 वर्सेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो ऐसा सर्कल जो किसी ट्राइंगल के 3 वर्सेस से पास हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सर्कम सर्कल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो 19 एमसीक्यू है, कहता है साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2, इसका राइट ऑप्शन है -5/6। नेक्स्ट हमारे पास जो 20 वाला एमसीक्यूज है, इफ कहता है साइन एक्स इज इक्वल कॉस एक्स देन एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये देखिए साइन और कॉस इक्वल है, कहता है वो कौन सा एंगल होता है जिसके लिए साइन और कॉस की वैल्यू सेम आती है। तो हमें पता है 45 के लिए कॉस और साइन की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो ये बेटा जी हमने फैसलाबाद बोर्ड का पेपर डिस्कस किया 2024 का मैथ का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास पेपर है वो भी फैसलाबाद बोर्ड का लास्ट में हमने डिस्कस किया, जो पहले इससे वो मॉर्निंग टाइम का था, ये इवनिंग टाइम का पेपर है फैसलाबाद बोर्ड का 2024। तो इसमें फर्स्ट एमसीक्यूज है, कहता है इफ साइन एक्स इज इक्वल 1/2 देन एक्स। ये साइन एक्स 1/2 के इक्वल होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कहता है इफ साइन एक्स इज इक्वल 1/2 तो एक्स किसके इक्वल होगा। तो 14 चैप्टर का एमसीक्यूज है, देखिए साइन एक्स इज इक्वल 1/2, मतलब एक्स वो एंगल फाइंड करना है जिसके लिए साइन की वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे रेफरेंस एंगल, तो वो आ जाएगा हमारे पास π/6, क्योंकि π/6 के लिए साइन की वैल्यू 1/2 होती है।
अब साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में और हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो एक्स हमने फाइंड करना है इसका फॉर्मूला होगा एक्स इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, और सेकंड में होगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो एक्स इज इक्वल रेफरेंस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो रेफरेंस एंगल है पाई बाय 6, तो एक तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। दूसरा देखें तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू पाई है माइनस रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल है पाई बाय 6, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम आएगा, 6 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पाई माइनस पाई, तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा 5 पाई ओवर 6। तो हमारा जो एमसीक्यूज है उसका राइट ऑप्शन है 5/6 और 5 पाई ओवर 6, ये हमारा राइट ऑप्शन है। देखते हैं कौन सा इसमें, तो इसमें बेटा जी हमारा आ रहा है फर्स्ट वाला राइट ऑप्शन आ रहा है पाई ओवर 6 एंड 5 पाई बाय 6। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड एमसीक्यूज है। सेकंड एमसीक्यूज में देखें तो क्या कहता है डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स में जो हमारे पास इसकी जो डोमेन होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसकी क्या होती है, वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है टेंजेंट की डोमेन। थर्ड एमसीक्यूज है, कहते हैं एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमें पता है एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन से एमसीक्यूज लिया गया। नेक्स्ट देखें 4 पीरियड ऑफ कॉज। तो कॉज जो फंक्शन है वो हमारा कॉज साइन कोसिकेंट और सीकेंट ये अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं बेटा 2 पाई के बाद, और साइन रिपीट करता है बेटा सॉरी टेंजेंट और कॉट रिपीट करते हैं पाई के बाद, तो इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई। तो नेक्स्ट हमारा 5 जो एमसीक्यूज है कहता है कॉज थीटा -90 माइनस कॉज 90 प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होगा। तो इसको बेटा जी हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ये हमारे 10th चैप्टर का एमसीक्यूज है। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखें तो क्या आएगा। हमारे पास एमसीक्यूज है cos 90 माइनस सॉरी cos थीटा -90 माइनस cos थीटा प्लस 90। तो देखें इजी से तरीके से इसको हल कर लेते हैं। देखें 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे अगर हम इसको यूँ लिख लें थीटा -90 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये cos थीटा प्लस 90 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है, 90 का एक मल्टीपल है, कोरेशो क्या आ जाएगी चेंज साइन आ जाएगा, और ये एंगल क्या आ जाएगा थीटा, क्योंकि ये वाला सारा स्किप हो जाता है। तो यहाँ पे देखें इधर हमारे पास क्या है 90 प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ जाएगा, 90 का एक मल्टीपल है तो रेशो क्या आ जाएगी चेंज, ये आ जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, तो ये इज इक्वल साइन थीटा टू साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा, ये इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास। तो नेक्स्ट देखें, तो जो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है वो हमारे क्या है, कहता है दी एंगल पाई ओवर 12 इन डिग्री। ये एंगल पाई ओवर 12 इन डिग्री में क्या होगा, आसान सी बात है, ये देखें पाई हमारे पास पाई की वैल्यू हम 180 ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 12, ये कितना आ जाएगा 15 डिग्री के, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है 15 है। तो नेक्स्ट देखें, कहता है ये हमारे पास जो 7 एमसीक्यूज है एन स्केयर ग्रेटर देन एन प्लस 3, अगर एन स्केयर ग्रेटर देन एन प्लस 3 देन इट इज़ ट्रू फॉर, तो ये हमारे पास एन की किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा। देखिए एन की वैल्यू 0, अगर हम यहाँ पे एन की जगह 0 पुट करते हैं, यहाँ पे भी एन की जगह 0 पुट करेंगे, 0 को 3 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 0 तो ग्रेटर नहीं होता 3 से, लिहाजा ये भी सही नहीं है, लिहाजा तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। इस तरह 1 के लिए भी सेटिस्फाई नहीं होगा, 2 के लिए भी नहीं सेटिस्फाई होगा। इस तरह अगर जब हम 3 पुट करते हैं एन की जगह या 3 से ग्रेटर वैल्यू पुट करते हैं तो ये वाली इनइक्वालिटीज़ क्या होती है सेटिस्फाई होती है, तो इसका राइट ऑप्शन ये वाला है। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है 8, कहता फॉर एन एलिमेंट ए द रेंज ऑफ पी ऑफ ए,
कि हमारे पास जो रेंज होगी, हमारे पास जो आउटपुट वैल्यूज़ होंगी वो इक्वल होंगी। हमारे पास क्या है, पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगी, लेस देन और इक्वल क्या होगी हमारे पास 1 होगी। तो ये इसकी क्या होगी हमारे पास रेंज आ जाएगी, पॉसिबल मतलब जो आउटपुट आएंगी, ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो 9 एमसीक्यूज है, 9 एमसीक्यूज में देखिए कहता है इफ ए 1 है, बी 5 है, देन ए मतलब ए अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन, ये किसके इक्वल होगा। देखें हमारे पास सॉल्व करके इसको हम देख लेते हैं। तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन का बेटा फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी ओवर टू, और हार्मोनिक मीन का बेटा जी फॉर्मूला होता है 2ab ओवर ए प्लस बी। ए प्लस बी से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा ए बी। अब देखें हमारे पास उसने क्या कहा है, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे दी गई है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 5 है। तो ये देखें ए की वैल्यू 1 पुट करते हैं, बी की पुट करते हैं 5, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। सिमिलरली हमारे पास क्या कहता है 10 एमसीक्यूज में, कहता है सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज वैलिड इफ, तो सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज वैलिड तब होती हैं जब आर का मॉड, आर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो, तो फिर हम फार्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज ये फार्मूला नहीं लगा सकते। नेक्स्ट हमारे पास 11 एमसीक्यूज है, कहता है फ्रैक्शन x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, तो ये हमारे पास प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर में x की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि प्रॉपर वो होती है जिसकी न्यूमरेटर की डिग्री क्या हो डिनोमिनेटर से कम हो, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 12 एमसीक्यूज है, कहता है कम्प्लेक्स रूट ऑफ -1, तो जो -1 के बेटा जी कम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो वो 3 आएंगे, वो आएंगे -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये इसका राइट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट के 13 एमसीक्यूज है, कहते हैं सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ये बहुत ही आसान एमसीक्यूज है, मैट्रिक वाला है बेटा, कि 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके इक्वल होता है बेटा जी, वो 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो 14 एमसीक्यूज है, कहता है एडेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, तो किसी भी मैट्रिक्स ए का एडेटिव इनवर्स क्या होगा हमारे पास, वो होगा -a। एडेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, जैसे नेगेटिव मैट्रिक्स है तो उसका क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है 15 एमसीक्यूज, कहता है ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, तो जो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस इक्वेशन का वो क्या होता है, 0 0 होता है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो है 16 और जो एमसीक्यूज है, कहता है डोमेन ऑफ एफ, एक फंक्शन की डोमेन उसने दी हुई है हमारे पास, सॉरी एक फंक्शन हमें गिवन है a,1 b,1 c,1, तो इसकी डोमेन क्या होगी, जो ये एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं ये इसकी डोमेन होगी, वो होगी ए बी और सी, ये जो सेट है ये इसके डोमेन में शामिल होगा। तो नेक्स्ट जो बेटा हमारा एमसीक्यूज है वो है 17 अ फंक्शन विच इज़ ऑन टू फंक्शन, तो कौन सा हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है, तो सब्जेक्टिव फंक्शन को हम ऑन टू कहते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव को ऑन टू भी कह सकते हैं और सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, ये दोनों ही के नाम हैं। तो 18 एमसीक्यूज है हमारे पास, कहते हैं सेट, हमारे पास ये सेट है जिसमें एक ऑर्डर पेयर है a, b इज कॉल्ड, इसका हमारे पास क्या है, एक सेट के अंदर इसको हम एक एलिमेंट काउंट करेंगे, और ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट, तो ये सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो एमसीक्यूज है 19, कहता है अमीटरी पार्ट ऑफ आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा इज, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको रैशनलाइज करके इस तरह अगर आप सॉल्व करेंगे, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से हम बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, आयोटा को 1 से करेंगे आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये आयोटा वैसे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1, 1 वैसे आयोटा स्क्वायर क्या -1, तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये क्या होगा, आयोटा ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा ओवर 2, 1 का डिनोमिनेटर 2 अलहदा कर देते हैं, आयोटा
1/2 इंटू आयोटा लिख लें, तो देखिए ये हमारा क्या आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। तो इसका बेटा जी राइट ऑप्शन क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा 1/2, ये इसका राइट ऑप्शन है 1/2। सिमिलरली लास्ट एमसीक्यूज है 20 के स्क्वायर रूट -5 बिलोंग टू सेट ऑफ, हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, तो आसान सी बात है ये कम्प्लेक्स नंबर है।